आज बुंडू में इतना बड़ा महारैली निकाला गया, कल इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी आज निकाला गया, क्या बोलिएगा? देखिए, पूर्व घोषित कार्यक्रम था और ये शहादत दिवस के रूप में हम लोग आज रैली किए और ये बिल्कुल ही कुर्मी समाज को जनजाति में शामिल करने के लिए उनके नेता जो आंदोलन कर रहे हैं उसके विरोध में आज था। और हम यही कहना चाहते हैं कि कुर्मी समाज का TRI रिपोर्ट खारिज कर दिया गया है। दूसरी बात, देश के मार्गदर्शक सिद्धांत जो गृह मंत्रालय द्वारा दी जाती है, जो लोकल कमेटी कही जाती है, 18 बिंदु में इसमें नहीं पाए जाते हैं। और जबरन जो है यहाँ MLA बनने के लिए, जिला परिषद बनने के लिए, उनकी ज़मीन को छीनने के लिए जो कुर्मी से आदिवासी बनने का जो मांग किया जा रहा है, उसी के विरोध में आज हम लोग आए थे और यहाँ पर मांग पत्र हम लोग सौंपे SDO बुंडू को लेकर के। और आने वाला समय में ये लड़ाई को हम लोग गाँव तक ले जाएंगे। हम किसी का दुश्मन नहीं है, हम किसी का विरोध नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि आदिवासी समाज अभी भी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप से डेवलप नहीं किया है और ऐसे वक्त पर आदिवासी बन के जो हकमारी किया जा रहा है, इसका हम लोग पुरजोर विरोध किए थे। इसी को लेकर के आज जनाक्रोश रैली था और रैली के साथ साथ आज शहादत दिवस के रूप में भी हम लोग मान रहे हैं। और हम लोग जो मृत्यु हुई है कल रैली में आने वाला समय में, उसकी भी शहादत के तौर पर उनके परिवार को पूरी तरह से हम लोग मदद करने का काम करेंगे। रैली में लगातार जयराम महतो के विरोध में भी नारे लगाए जा रहे थे, तो कुर्मी समाज का विरोध कर रहे तो जयराम महतो के विरोध में नारे क्यों? नहीं, जयराम महतो या अन्य नेता, उन्हें विधायक होने के बावजूद भी जातीयता नेता है और स्पष्ट कहा उन्होंने कि मैं कुर्मी समाज को आदिवासी बनाने के आंदोलन में रहूँगा। एक तरफ आप कहते हैं कि हम छत्रपति शिवाजी का वंशज हैं, एक तरफ आप पेशा कानून का विरोध करते हैं और एक तरफ कहते हैं हम आदिवासी मूलवासी हितों की बात करते हैं और एक तरफ कहते हैं हम कुर्मी का जनजाति को शामिल करने की लड़ाई करेंगे। तो कहीं ना कहीं आप जमात का नेता नहीं, जाति का नेता हैं और आप दिग्भ्रमित कर रहे हैं, इसीलिए उनका हमेशा विरोध हो रहा है। उनका आंदोलन रेल टेका करके खत्म हो गया, उसके बावजूद अगर आप लोगों का आंदोलन कब तक चलता रहेगा? देखिए, रेल टेका आंदोलन समाप्त नहीं हुआ है, उनकी लगातार बैठकें हो रही है और हाल में जो जनवरी 11 तारीख को भी उनका रैली है। तो कहने का मतलब जब जब जो है कुर्मी समाज के नेताओं द्वारा आदिवासी बनने के लिए आंदोलन होता रहेगा, तब तक आदिवासी समाज भी जगते रहेंगे, जन आंदोलन तेज करते रहेंगे। बहुत लोग ऐसा बोल रहे हैं कि कल इतना बड़ा घटना हुआ, उसके बावजूद भी आप लोग जो है किए जा रहे हैं, ये सही नहीं है। देखिए, हाँ, घटना हुई और ये कोई दुर्घटना को कोई रोक नहीं सकता है। पहले से हाँ कि आयोजक मन बना लिए थे, किसी को सूचना नहीं थी और रैलियाँ हुई शहादत के तौर पर इसको मान रहे हैं हम लोग और इसको तुल देने की आवश्यकता नहीं। कौन अभी तो अकस्मात मृत्यु को क्या कहा जा सकता है, उनकी संवेदना परिवार के प्रति है। आज रैली में भी बहसें हुई कि इनके वो लेकर के यथावत सहयोग हम लोग करेंगे, आर्थिक सहयोग करेंगे और उनके गांव में जो भी मृत्यु हुआ है, चाहे कोई घायल हुआ है, उनको पुरजोर से देखरेख करने का काम आगे भी रैलियाँ चलेंगी? बिल्कुल रैली चलेगा। ये लड़ाई को गांव-गांव तक ले जाएंगे, आदिवासी समाज को जागरूक करेंगे और आदिवासी समाज में यही कहना चाहते हैं कि अपनी धर्म और संस्कृति के प्रति आप संवेदनशील रहें और अन्य धर्मों में न जाएं, क्योंकि हम नस्लीय हैं। आदिवासी समाज नस्लीय है, कोई पोटासी ग्रुप है, कोई दरवियन है, लेकिन कुर्मी समाज इंडो आयरन जो बाहर के किसान वर्ग में आते हैं, इसलिए वो आदिवासी नहीं बन सकते हैं। और ऐसे इस आवाज़ को जो हकमारी किया जा रहा है हमारे बीच, जो झड़पना चाहता है हमारे संवैधानिक अधिकार को, इसके लिए जागरूकता अति आवश्यक है। आदिवासी समाज के गांव-गांव जाएंगे और कमेटी बना करके इस लड़ाई को जमीनी स्तर पर ले जाने का काम करेंगे। एक सवाल और आपसे पूछेंगे, आखिरी सवाल होगा। अभी धर्मांतरण को लेकर के काफ़ी ज़्यादा मुद्दा चल रहा है कि ईसाई और ये सरना को लेकर के कि बहुत सारा मुद्दे अभी चल रहे हैं, धर्मांतरण किया जा रहा है बहला फुसला करके, इन सब मुद्दों पे चर्चाएं हो रही है, क्या बोलिएगा? नहीं, देखिए, धर्मांतरण एक RSS और BJP का एजेंडा रहा है हमेशा। धर्मांतरण हुआ है तो हिंदू भी तो हुआ है। आप आदिवासी, यदि कोई ईसाई हुआ है तो मुस्लिम हुआ है तो हिंदू भी तो हुआ है। लेकिन आप डिलिस्टिंग की जहाँ तक बात करेंगे, यदि डिलिस्टिंग हो तो सबका हो, लेकिन एक आदमी क्यों हो? लेकिन धर्मांतरण जो हो रही है तो अभी बहुत चीज़ रुक गए हैं और धर्मांतरण की बात की करना कहीं ना कहीं RSS और BJP वाले लोग ज़्यादा इस पर तुल लेते हैं। कोई धर्मांतरण नहीं हो रहा है, हाँ पहले हुए थे, लेकिन इस संदर्भ में जो है हम लोग स्पष्ट हैं कि धर्मांतर यदि गैरकानूनी ढंग से हो रहा है तो इसका भी हम लोग विरोध करेंगे। अभी आदिवासी समाज द्वारा विरोध किया जा रहा है इसी धर्मांतरण को लेकर, जो भी अरे कोई कर रहा होगा उसका हमेशा
जब जगेंगे तब बोलेंगे धर्मांतरण हो रहा है, जब जगेंगे एक धर्म को गाली देंगे, एक धर्म को प्यार करेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। आदिवासी रूढ़िवादी परंपरा में मानता है तो कोई धर्म को नहीं मानता है, वो अपनी सिंगों धर्मेश के आधार पर चलता है और अपनी जीवन पद्धति है, अपनी कर्मकांड है, उसके पद्धति पर चलता है। और धर्मांतरण जो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, जांच का विषय है, और जहां इस तरह की बातें होगी तो देखा जाएगा। लेकिन अभी का जो हवा है, अभी का जो विरोध है, वो बिल्कुल राजनीति से प्रेरित है। एक सवाल और लेना चाहेंगे कि अभी घाटशिला में जो चुनाव चल रहा है वहाँ पे जयराम महतो की पार्टी ने अपने प्रत्याशी को उतारा है। आदिवासी मतलब वहाँ पे बहुल इलाका है, वहाँ पे किस तरीके से देखते हैं जयराम महतो की पार्टी को वहाँ पे जो भी चुनाव हो रहा है उसमें? देखिए, लोकतंत्र है, वहाँ पर भारत आदिवासी पार्टी भी खड़ा हुआ है, जयराम महतो की जेल कैंप खड़ा हुआ है, झारखंड मुक्ति मोर्चा खड़ा हुआ है, बीजेपी खड़ा हुआ है। लोकतंत्र का पर्व है, स्वतंत्र है लोग। तो हम यही कहना चाहते हैं कि आदिवासी समाज के खासकर जो हकमारी करता है, जो हमारे विरोध करता है, जो हमें से संवैधानिक अधिकार छीनना चाहता है, उससे बच के रहने की आवश्यकता है। और लोकतंत्र का पर्व है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जनता अपना स्वतंत्र है, किसी को भी जिता सकता है।